बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि हैलोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प ए है फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। विकल्प बी है सभी ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। विकल्प सी है सभी एकल सारीय ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। विकल्प डी है क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है। तो हमें बताना है कि जो हमारे हैलोजन है उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है। ठीक है, विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो वो क्या हो जाएगी, हैलोजन के रासायनिक गुणधर्म। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे हैलोजन है उनकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है और वो सारी ऑक्सी अम्ल बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, कौन सा ज़्यादा बनाता है, किसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ज़्यादा होती है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विकल्प ए देखते हैं। तो ए विकल्प ए क्या है, फ्लोरीन के अतिरिक्त सभी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो जो हमारे हैलोजन है उसमें क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ठीक है, इसमें जो हमारी फ्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में अगर इसकी विद्युत ऋणता ही सबसे ज्यादा है तो ये हमेशा क्या करता है, F हमेशा -1 ऑक्सीकरण अवस्था ही दर्शाता है। ठीक है, बाकी जो हमारे Cl है वो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके अंतर हैलोजन जो बनाते हैं उसमें हमारे जो क्लोरीन है वो किस में जाता है, प्लस में। तो जो हमारे क्लोरीन है वो -1 से +7 तक जा सकते हैं और ब्रोमीन भी जा सकता है और आयोडीन भी जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विकल्प है, दिया गया विकल्प ए है, वो कथन तो सत्य है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका मतलब विकल्प ए तो नहीं होगा हमारा। विकल्प बी क्या है, सभी ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। तो जो हमारे ऑक्सी अम्ल होते हैं कि जो हैलोजन है वो ऑक्सी अम्ल, सभी प्रकार के ऑक्सी अम्ल क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं। तो हैलोजन के भी ऑक्सी अम्ल क्या होंगे, अभिकारक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक होंगे। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ऑक्सी अम्ल ऑक्सीकारक अभिकर्मक होते हैं। तो इसका मतलब जो हैलोजन के ऑक्सीकारक ऑक्सी अम्ल बनेंगे वो भी क्या होंगे, ऑक्सीकारक होंगे, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो इसका मतलब जो विकल्प बी है उसका कथन क्या है, सत्य है। तो हाँ, ये हमारा विकल्प हम असत्य हो जाएगा। विकल्प सी है सभी एकल सारीय ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। तो देखिए जो सी है, एकल सारीय ऑक्सी अम्ल का मतलब HOF, HOCl, HOBr, HOI। तो अब इसमें है ना HOF है, ये क्या होता है, अत्यधिक अस्थायी होता है, ये बनते ही वापस टूट जाता है, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, अस्थायी होता है। तो ये वाला हमारे यौगिक नहीं बनता है।
तो फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमाइड और आयोडाइड एकल सारी बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं बनाता है। तो इसकी वजह से ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य होगा। तो असत्य ही हमें ढूंढना था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा विकल्प सी है वो क्या होगा? सही होगा। अब एक बार विकल्प डी को भी देख लेते हैं, क्लोरीन की सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी सामान्यतः घटती है, लेकिन जो हमारी क्लोरीन होती है तो उसका क्या होता है कि आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इसकी वजह से F की इलेक्ट्रॉन गहन एंथैल्पी से वो ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन गहन एंथैल्पी किस पर निर्धारित होती है? विद्युत ऋणता पर। जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा, उसका नाभिक का बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर पकड़ ज़्यादा होगी, तो वो किसी भी बाहरी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। तो इस वजह से, लेकिन अब यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन में क्या होता है कि जो हमारा क्लोरीन है उसकी साइज तो मैंने मान ली ये है, और फ्लोरीन ये है। अब फ्लोरीन के भी संयोजकता कोष में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के भी कितने हैं? 7 है। लेकिन अब क्या हुआ? क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या बढ़ी, तो इसका मतलब आकार बढ़ा तो त्रिज्या भी बढ़ गई, तो इसकी परिधि भी बढ़ी। परिधि बढ़ने पे 7 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी प्रतिकर्षण पाया जाएगा। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो प्रतिकर्षण होगा वो फ्लोरीन में ज्यादा होगा क्लोरीन की तुलना में। ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्लोरीन की ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, और बाकी सब वैसा ही रहता है। जैसे कि क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमाइड की होगी, फिर आयोडाइड की होगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। तो हमारा जो विकल्प डी है उसका कथन भी क्या होगा? सत्य है। तो हमें असत्य ढूंढना है, तो ये भी हमारा विकल्प सही नहीं होगा। तो विकल्प सी हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।